नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं सौरभ आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पंचतंत्र की कहानी। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है राक्षस का भय। एक नगर में भद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत ही रूपवती थी। उसे हर समय यही डर सहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसने महल के चारों ओर पहरा कठिन करवा दिया था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़र बचाकर रत्नावती के घर में घुस गया। घर के अंधेरे कोने में जब वह छुपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नावती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी ज़्यादा डरी हुई है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वो कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर के बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहाँ घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्वरूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि यह अवश्य में यह व्यक्ति ही विकाल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए मेरी पीठ पर चढ़ गया है। परंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वो भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही रहा। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई कि यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझको मारना चाहता है। किसी ऊबड़ खाबड़ स्थान पर ले जाकर ये मुझे पटक देगा और मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। वह ये सोच ही रहा था कि सामने वट वृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृक्ष की शाखा से लटककर बच गया। उसी वृक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर से भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? ये कोई राक्षस नहीं बल्कि यह मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उससे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में बींचकर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वो वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। इतना कहकर वो भाग गया। सो डियर लिसनर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को देखा है तो मेरे चैनल को थोड़ा सा अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को लाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।